को कॉपी कैसे करें, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है, जब आप इसको पढ़ते हैं तो काफ़ी बार ज़रूरत पड़ती है लिस्ट को कॉपी करने का, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि हम कॉपी तो कर रहे हैं पर हम चाहते हैं कि जब हम एक लिस्ट में चेंजेस करें तो दूसरी लिस्ट में ना हो या एज इट इज़ रहे। तो कॉपी करने के भी काफ़ी सारे यहाँ पे मेथड है, 2 या 3 मेथड यहाँ पे गिवन है, पाइथन आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो पहला मेथड है सिंपल, हम एक लिस्ट बनाएंगे और दूसरी लिस्ट में हम उसको एज इट इज़ इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करके कॉपी कर देंगे, ठीक है। ठीक है, लेकिन इसका एक फॉल्ट ये है कि जब हम कोई डेटा अपेंड करेंगे लिस्ट में यानी जोड़ेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 10 यहाँ पे ऐड किया तो ये दोनों लिस्ट को अफेक्ट करेगा। मतलब वो ऐसा नहीं कि लिस्ट वन में हम ऐड कर रहे हैं तो लिस्ट टू में भी वो ऐड हो रहा है। ऐसा नहीं कि लिस्ट वन में नहीं ऐड हो रहा। सो इससे इस प्रॉब्लम से बचने के लिए यहाँ पे 3 मेथड प्रोवाइड किए गए हैं। पहला है ये वाला मेथड है, कॉलन का यूज करके हम करेंगे। न्यू लिस्ट में ओल्ड लिस्ट अन कॉलन लगा देंगे, इसका मतलब है कि वो रिपीट नहीं होगा। जैसे पहली लिस्ट ये अपने पास गिवन है और दूसरी लिस्ट हमारे पास ये गिवन है, हमने लगा दिया कि लिस्ट वन को तो इसमें रखो और कॉलन लगा दो। कॉलन लगा दिया हमने, मतलब कि जो भी हम डेटा अब ऐड करें तो वो दूसरी वाली लिस्ट में अफेक्ट ना करे जब हम लिस्ट टू को प्रिंट कराएं तो, ठीक है। इसके अलावा वी कैन यूज बिल्ट इन फंक्शन, लिस्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। लिस्ट फंक्शन का यूज करने से भी जो है हमारी लिस्ट जो है सेम एज रिपीट नहीं होगी। जैसे न्यू लिस्ट किया फिर लिस्ट किया और उसके अंदर जो पुरानी वाली लिस्ट है वो रख दिया लिस्ट फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो इससे भी नहीं होगा, ये पुरानी वाली लिस्ट है, ये हम लिस्ट टू नई वाली बना रहे हैं और इसके अंदर हमने लिस्ट वन रख दिया। अब हम कुछ भी अपेंड करेंगे तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब डेटा जो है वो कॉपी नहीं होगा। इसके बाद वी कैन यूज कॉपी फंक्शन एज फॉलोज, हम इंपोर्ट का यूज़ करके कॉपी मेथड को इंपोर्ट कर लेंगे और उसके बाद सेम टू सेम वही करेंगे, न्यू लिस्ट इज इक्वल टू कॉपी डॉट कॉपी एंड ओल्ड लिस्ट को इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो जब भी हम नया डेटा ऐड करेंगे तो वो उसको इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं प्रैक्टिकली और चलते हैं वीएस कोड पर। और वीएस कोड पर ये जो है हमारा पुराना का डेटा बना हुआ है तो इसको हम कर देते हैं, हटा देते हैं यहाँ से। और यहाँ पर हम लेते हैं हमारा लिस्ट वन बनाते हैं और एक लिस्ट टू बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे कॉपी कमांड का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम बनने वाला है वो कॉपी लिस्ट का बनने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद हमने लिया लिस्ट वन। लिस्ट वन में हमने दे दिया कोई डेटा, सपोज मैं दे रही हूँ 10 कॉमा 20 कॉमा 30। आप यहाँ पे अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो भी आपको देना है वो आइटम्स आप यहाँ पे दे दीजिए 50। इसके बाद मैंने यहाँ पे किया लिस्ट टू इज इक्वल टू, हमने क्या कर दिया लिस्ट टू में क्या रख दिया, लिस्ट वन रख दिया। तो हमारे पास लिस्ट टू और लिस्ट वन जो है वो सेम होना चाहिए। अब हम प्रिंट करा देंगे क्या, लिस्ट टू पहले तो प्रिंट करा लेते हैं लिस्ट वन और फिर उसके बाद लिस्ट टू भी प्रिंट करा लेते हैं। LIST1 लिस्ट वन हमने पहले प्रिंट कराया और इसको कर दिया रन। तो ये हमारे पास हो गया लिस्ट वन। अब चलिए लिस्ट टू को भी हम करा देते हैं प्रिंट। तो यहाँ पे प्रिंट हमने लिया वापस, उसमें हम कॉमा करके भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या और फिर इसके बाद किया हमने लिस्ट टू। और अब चलिए देख लीजिए दोनों आइटम हमारे इक्वल होने चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर मैं करती हूँ लिस्ट वन में कोई चीज़ अपेंड, ठीक है ना। लिस्ट वन में मैं कर रही हूँ, लिस्ट वन में मैं कुछ रखना चाहती हूँ तो लिस्ट वन डॉट हम लगा देंगे अपेंड, फर्स्ट नंबर पे ही है और अपेंड के अंदर हम लिख देंगे 50। तो 50 के बाद हम कर देते हैं 60, ठीक है। अब इसके बाद हम कराएंगे लिस्ट वन को प्रिंट, प्रिंट कराएंगे हम लिस्ट वन लिस्ट टू दोनों को प्रिंट करा देते हैं, लिस्ट वन कॉमा लिस्ट टू। क्या ये ऐसा लेगा? लेगा तो अच्छी बात है, नहीं लेगा तो अलग से कर देंगे और क्या। ले लिया इसने, ठीक है। तो ये देखो ये इसमें लिस्ट वन में भी आया और लिस्ट टू में भी आया, ठीक है। लिस्ट वन में भी आया और लिस्ट टू में भी आया। मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम एक लिस्ट में डेटा चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो दोनों को ही क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। कुछ तो हुआ है गड़बड़, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर चलिए ये हो गया आपका सिंपल कॉपी मेथड। इसके अलावा कॉपी करने के जो मेथड फर्स्ट है वो हम देखेंगे। मेथड फर्स्ट कैसे देखेंगे, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं इस पूरे को। यहाँ पे कमेंट आउट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ट्रिपल कोड का।
और ये हो गया आपका ट्रिपल कोट। यहाँ से हम लिस्ट वन को कर ले रहे हैं कॉपी, कंट्रोल सी, ठीक है, एंटर, और ये हो गया कंट्रोल वी। तो लिस्ट वन को हमने कर लिया कॉपी। अब हमको क्या फर्स्ट मेथड में हमको क्या करना है, फर्स्ट मेथड में हमको कॉलोन का यूज करना था। देखिए कहाँ गया हमारा प्रोग्राम, ये फर्स्ट मेथड में हमको करना था न्यू लिस्ट। कोई भी हम न्यू लिस्ट बनाएंगे, जैसे न्यू लिस्ट में हमने लिस्ट टू रख लिया, और ओल्ड लिस्ट यानी ओल्ड लिस्ट हमारी क्या है, लिस्ट वन, और देन उसके बाद हम लगा देंगे कोलोन। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ये हमारे पास लिस्ट वन बनी है, ये हमारे पास हो गई लिस्ट टू जो कि हमारे पास है न्यू लिस्ट, इज इक्वल टू हमने क्या करना है, जो लिस्ट वन है उसके अंदर उसको तो लिखना ही है, देन कॉलन लगा देना है। तो लिस्ट वन तो रहे, और उसके बाद हमें देना है ये, ठीक है, एंड देन इसके बाद हमको प्रिंट कर देना है क्या, लिस्ट वन या लिस्ट टू, ठीक है, जो ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने किया लिस्ट टू, तो अब लिस्ट टू को हम कर लेते हैं प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद हम यहाँ पर प्रिंट करने के बाद हम यहाँ लगा देंगे लिस्ट वन। एक बार शायद मैं इसको राइट कर चुकी हूँ, पर कोई बात नहीं, लिस्ट वन को हम प्रिंट करा ले रहे हैं, और ये हमारा लिस्ट वन जो है वो प्रिंट हो गया, ठीक है। चलिए लिस्ट टू को भी प्रिंट कराते हैं, और यहीं पे ओहो, यहीं पे मैं बार बार इसको नहीं लिखती हूँ, इसको कंट्रोल सी किया मैंने, और एंटर, कंट्रोल वी किया, और देन इसके बाद लिस्ट वन को कर दिया लिस्ट टू, ठीक है। चलिए रन करते हैं, तो हमें हमारे पास डेटा आना चाहिए। अभी आ रहा है लिस्ट वन लिस्ट टू सेम डेटा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पे करती हूँ, यहाँ पे करती हूँ लिस्ट वन डॉट अपेंड, अब मैं चेंजेस कर रही हूँ ना, अपेंड, और अपेंड के अंदर मैंने कर दिया 50 है ना, अब मैंने कर दिया 60, ठीक। तो अब इसके बाद मैं अगर लिस्ट वन को प्रिंट करा रही हूँ, लिस्ट वन को प्रिंट करा रही हूँ, तो प्रिंट हमने कॉपी किया था ना, कंट्रोल भी, तो लिस्ट वन को अगर अब मैं प्रिंट करा रही हूँ, तो फिर क्या प्रिंट होगा, देखो ये, तो अभी क्या प्रिंट हुआ, 60 प्रिंट हुआ। लेकिन अब अगर मैं करूँ, तो यहाँ पर वापस से लिस्ट टू को प्रिंट करूँ, इसमें भी चेंज होना चाहिए ना, है ना, कॉपी हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसमें चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने दूसरा मेथड यूज़ किया है। यस, तो लिस्ट टू अभी भी क्या है, 50 ही है। लिस्ट वन में 60 हमने ऐड किया था, लेकिन वो लिस्ट टू को अफेक्ट नहीं कर रहा है, क्यों, कोलन मेथड का यूज़ किया है हमने, ठीक है। आ रहा है समझ में ये। इसी तरह से अगर मैं क्या करती हूँ, जो लिस्ट वन मेथड है, लिस्ट वन ये वाला, इसमें अब मैंने कॉलन यूज किया था, ठीक है ना। अब इसको मैं वापस से कॉपी करती हूँ, कंट्रोल सी, और इसको मैं कर देती हूँ लिस्ट आउट, यहाँ से हटाओ और यहाँ तक कर दो लिस्ट आउट, ठीक है, ये कमेंट आउट सॉरी, और यहाँ पे मैं करती हूँ कंट्रोल वी। इसके बाद मैंने किया एंटर, और एंटर करने के बाद इसमें हम अब क्या यूज़ करेंगे, या तो आप कॉपी मेथड का यूज़ कर लीजिए, कॉपी मेथड बचा था, और कौन सा मेथड बचा था, नीचे 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 नीचे, ये लिस्ट लिस्ट मेथड, और एक नीचे था ये कॉपी, ठीक है। दोनों को एक्सेस करने का जो मेथड है वो दोनों का अलग अलग है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो न्यू लिस्ट लिस्ट, और डायरेक्ट हम इसमें एक्सेस कर रहे हैं, और कॉपी में हम क्या कर रहे हैं, कॉपी को इंपोर्ट करेंगे, एंड देन कॉपी डॉट कॉपी करेंगे, राइट। चलिए ठीक है, तो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं लिस्ट, लिस्ट फंक्शन का, राइट ना। और इसके बाद जब हम प्रिंट कराएंगे किसको, इसमें अपेंड भी कर देते हैं कुछ, अभी यहीं पे डायरेक्ट अपेंड कर देते हैं, और इस बार मैं कर देती हूँ लिस्ट टू में अपेंड कर देते हैं कुछ, और ऐड कर देंगे। अपेंड करने के बाद इसके अंदर हम रख देते हैं 50 है ना, और इसके अंदर मैं रख देती हूँ 100, ठीक है ना। और अब हम प्रिंट कराते हैं, तो प्रिंट कराएंगे सबसे पहले लिस्ट वन को। तो लिस्ट वन में जो है ना बच्चों, लिस्ट वन में तो हमारा प्रीवियस डेटा आना चाहिए, और लिस्ट टू में जो है हमको दूसरा वाला डेटा मिलना चाहिए जो चेंज हमने किया है 100 के साथ, ठीक है ना। चलिए रन करते हैं, और रन करने पर ये देखिए, पहला वाला जो लिस्ट है, लिस्ट वन है जो, वो तो 50 तक ही आया है, लेकिन लिस्ट टू में हमने 100 ऐड किया था, तो 100 यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। किसका यूज़ किया था हमने, लिस्ट फंक्शन का यूज़ किया था, ठीक है।
अब इसको भी हम करते हैं यहाँ पर कमेंट आउट, और इसके बाद अब हम देख लेते हैं इसमें ही ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें ही हम देखेंगे किसको, अ, तो इसमें सिंपली हम देखेंगे, कंट्रोल प्लस करके थोड़ा बड़ा कर दूं स्क्रीन को, हाँ। इसमें देखेंगे हम कॉपी, ठीक है ना, कॉपी मेथड का यूज़ करेंगे। और कॉपी मेथड का यूज़ करके कैसे हम कॉपी कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया COPY, कॉपी। इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले, हाँ। तो इंपोर्ट हमने कर लिया किसको, कॉपी को, और कॉपी को हमने इंपोर्ट किया, देन इसके बाद एंटर। एंटर करने के बाद हम सीधे करेंगे कंट्रोल V, हमारे पास आ गई लिस्ट। और इसके बाद हम लेंगे न्यू लिस्ट यानी कि लिस्ट 2। इसके बाद हम कर देंगे इज इक्वल टू, देन इसके बाद हम करेंगे COPY कॉपी। कॉपी के बाद लगाएंगे डॉट, वापस लगाएंगे कॉपी, कॉपी, और कॉपी के अंदर में हम दे देंगे क्या, पुराना वाला लिस्ट यानी कि लिस्ट 1, राइट। अब यहाँ पे हम कर देते हैं अपेंड। अपेंड किस में करेंगे, लिस्ट 1 में करते हैं इस बार। डॉट अपेंड, यस, अपेंड के अंदर हम करेंगे, इस बार हम लिस्ट में अपेंड करेंगे कोई स्ट्रिंग। तो मैं कर दूंगी यहाँ पर मैक सॉफ्ट 2। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें जो भी नए आए हैं चैनल पर। और इसके बाद हम प्रिंट करा देंगे, मैं इसमें मैक्स कर रही हूँ, और लिस्ट 2 में भी इस बार मैं कुछ और ऐड करने वाली हूँ। और लिस्ट 2 में मैंने ऐड कर दिया क्या, लिस्ट 2 में हम ऐड कर देते हैं, अपेंड कर देते हैं, सॉरी, अपेंड। लिस्ट 2 में अपेंड करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं इसमें 10, वापस से 10, ठीक है, 100 ही कर देते हैं। और इसके बाद चलो दोनों को करा देते हैं, ओह तुम क्यों आ रहे हो। इसके बाद हम कर देते हैं प्रिंट, PRINT, प्रिंट। और प्रिंट के अंदर हम दे देंगे लिस्ट 1 कॉमा लिस्ट 2, राइट। अब हम करते हैं रन, और ये आ गई एट्रीब्यूट मॉड्यूल कॉपी हैज़ नो एट्रीब्यूट, और ये वाली एरर हमारे पास आ गई है। ये वाली एरर जो है हमारे पास क्यों आई, कॉपी डॉट कॉपी एंड लिस्ट 2 इंपोर्ट किया है कॉपी, ओहो एरर क्यों दे रहा है, एरर वाली तो ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार थोड़ा चल के देख लेते हैं, इसमें भी तो सेम गिवन है, फिर एरर क्यों आ रही है भाई। लिस्ट 1 लिस्ट 2 प्रिंट लिस्ट डॉट अपेंड लिस्ट 2 कॉपी, ओ हमने स्पेलिंग गलत लिखी है, चलिए COPY, इसीलिए तो नहीं पहचान रहा है। अब रन करें, ठीक है ना। तो लिस्ट 1 में हमने किया था मैक्स ऑफ 2, और लिस्ट 2 में हमने किया था 100, सॉरी लिस्ट में, हाँ जो भी है करा तो हमने यही चेंजेस था, तो दोनों में चेंजेस दिख रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि लिस्ट 1 लिस्ट 2 या नई लिस्ट पुरानी लिस्ट को हम डायरेक्ट कॉपी तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब चेंजेस करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो फिर इसके लिए आप कोई भी एक मेथड यूज़ कर लीजिए, सारे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। या तो कोलोन मेथड यूज़ कर लीजिए, या कॉपी, या फिर लिस्ट फंक्शन का यूज़ कर लीजिए, जो भी आपको ईजी लगे। तो होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।